अच्छा भाई, पिछली वीडियो में तो हमने एक्स और वाई और टी और फलाना धमाका पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करके आपको सिर्फ ये समझाया था कि लाइन इंटीग्रल होता क्या है। तो अब मिसालों के ज़रिए हम ये देखते हैं कि लाइन इंटीग्रल हल कैसे किया जाता है और ये कि लाइन इंटीग्रल का मतलब और क्या क्या होता है। तो देखिए भाई, अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन जैसे पिछली वीडियो में बताया था एक्स और वाई का फंक्शन है, और चलिए इसको कह देते हैं एक्स वाई एक फंक्शन है जो हमें दिया गया है, जिसमें x cos t है और y sin t है, और इन दोनों को मिला के हमारा कर्व बन रहा है। याद है जो हमने कहा था कि दो डायमेंशन पे हमारा एक कर्व बनेगा और फिर इस फंक्शन को हम उठाएंगे। तो ये बात मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। 0 से लेके π/2 तक की रेंज है हमारे टाइम t की, और अगर इस रेंज के बीच में x और y की कदरें प्लॉट की जाएं तो हमारा कर्व कुछ इस तरह बनता है कि t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से शुरू होता है और t इज इक्वल टू π/2 पे कर्व यहाँ आके ख़त्म हो रहा है। अब जब इसमें f हम शामिल करेंगे, यानी तीसरी डायमेंशन जब हम ऐड करेंगे अब, तो कुछ इस किस्म की सूरत हाल बनेगी जिसमें यही काम आपको दो तरफ करके दिखाया गया है। अगर हम इस वाले इमेज को देखें, ये वाली तस्वीर देखें, तो पहले तो ज़रा सीधी लाइन बनाएंगे। तो यूँ समझ लीजिए कि x ये रहा, जबकि y यहाँ पिछली सम में पाया जाता है, और x और y का मिलाप जो ये कर्व हमारे पास ये बन रहा है, जो यहाँ कंप्यूटर के ज़रिए बनाया गया है, ये कुछ यूँ बनता है, और फिर ये f ऑफ एक्स वाई हमारा ये वाला एक्सिस है, तो इस एक्सिस में ये और ऊपर उठता जाता है। या अगर दूसरी तरफ से देखिए तो एक्स एक्सिस यहाँ है और वाई एक्सिस यहाँ है, एक्स और वाई, और हमारा कर्व कुछ यूं पाया जाता है, और फिर ये एफ ऑफ एक्स वाई की वजह से ये ऊपर उठ जाता है। तो ये जो दरअसल चादर बनती है ना, ये जो चादर बन रही है हमारी पूरी दीवार कह लीजिए जो बन रही है, इसका हमें रकबा मालूम करना है। ये होता है लाइन इंटीग्रल में। और इसकी थ्योरी तो पूरी आपको समझाई ही थी कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स वाई है, जो कि यहाँ एक्स वाई है, इसको एस के एतबार से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और हुदूद वक्त की लग रही हैं, टी इज इक्वल टू 0 और टी बराबर है π/2 के। याद दहानी कराता चलूँ कि इस रकबे में हमारे पास जो ये चौड़ाई आ रही थी, ये दरअसल डी एस है। और ना समझ में आ रहा हो तो पिछली वाली वीडियो देख लें भाई, हम आगे काम करेंगे। अब x क्या है, y क्या है, ये आपको यहाँ दिए गए हैं, तो पहले तो यहाँ तबादले कर लेते हैं। π/2, x है cos t, y है sin t, और ds आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ds की जगह हम लगाते हैं अंडर रूट dx/dt का कुल मुरब्बा जमा dy/dt का कुल मुरब्बा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर है हमें dx/dt पहले निकालना पड़ेगा। तो dx/dt बनेगा, cos का डेरिवेटिव होता है sin, जबकि y का डेरिवेटिव होता है cos। माफ़ कीजिएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है भाई, क्या हो गया, माइनस सिंट। अच्छा, तो माइनस साइन टी का कुल मुरब्बा जमा cos टी का कुल मुरब्बा। अच्छा, अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से जानते हैं कि साइन स्क्वायर टी जमा कॉस स्क्वायर टी बराबर होता है 1 के, जबकि यहाँ देखिए तो साइन टी का कुल मुरब्बा लिया गया है, यानी साइन टी का कुल स्क्वायर क्या बनेगा, ये मैं खोल ही देता हूँ यहाँ, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर टी, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर टी, जिसका मतलब ये है कि भाई ये पूरी चीज़ तो बन गई 1, और जाहिर है अंडर रूट भी 1 का अगर लेंगे तो 1 ही आएगा। गोया हमारा इंटीग्रल बना ये। और एक चीज़ जो मैं यहाँ लगाना भूल गया हूँ वो dt है, तो dt भी यहाँ आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रल कैसे निकालें, बिल्कुल ठीक, यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे u सब्सटीट्यूशन। u अगर मैं कहता हूँ साइन ऑफ t को, तो du/dt क्या बनता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos t, और dt को उठा के अगर मैं यहाँ लगा दूँ, तो अब हम u सब्सटीट्यूशन जब करेंगे यहाँ पे, तो भैया cos t dt बराबर है du के,
तो इधर आ जाएगा डी यू, जबकि साइन टी यू के बराबर है। और t इज इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे लाते हैं तो u क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 0 होता है 0, गोया यहाँ होगा 0, u बराबर है 0 के, w लग रहा है, u बराबर है 0 के, जबकि पाई बाई 2 अगर आप डालेंगे तो साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, लिहाजा 0 से 1 तक आपका u होगा, जिसे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर्ड बटा 2, इस पे हुदूद लगाएंगे 0 ता 1, तो ये हो जाएगा भाई 1 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 0 का स्क्वायर बटा 2, ये तो 0 ही होगा, और हमारा ये इंटीग्रल बनेगा आधा। लिहाजा ये जो आधा निकला है ये हाफ हमारा इस पर्दे का या इस दीवार का रकबा हुआ जो इस कर्व से फंक्शन की वजह से ऊपर उठ रही है। याद रखिएगा कि सिर्फ इस दीवार का या इस पर्दे का रकबा है, ये पूरी चीज़ का हजम नहीं है। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में।